किसी की भी सरकार होगी वो आपके हित में बात नहीं करेगी। आप जिधर लोभ देखता, जिधर लुभावना देखता, उधर की ओर लोग जाते हैं। और कभी जो छोटा छोटा टुकड़ा वाले जो संगठन चला रहे हैं ना, दुकान चला रहे हैं ना, उन लोगों को दुकान चलाने की जरूरत ही नहीं पड़े। आपको याद होगा पहले जो मेरे यहाँ खेतिया मजदूर थे, मेरे यहाँ मजदूरी जो करते थे, उनको हमारे बाप दादा ने कुछ उनको जमीन जायदाद दिया करते थे, जिससे कि उसकी परवरिश होते रहे। बिहार में 19 और 20 के चुनाव में एक अलग सामाजिक समीकरण और सवर्णों का रोष बिहार के सभी पार्टियों के तरफ देखा गया था। सभी पार्टियों के खिलाफ सवर्णों ने मोर्चा खोला और उसके पहले जो प्रधानमंत्री मोदी ने 10% आरक्षण का प्रावधान जो लाया, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में राजपूत और ब्राह्मण बहुल राज्यों ने विरोध शुरू किया। ऐसे में बिहार में कई सामाजिक समीकरण और कई सामाजिक संगठन उठकर आए। ऐसे में हमारे साथ अशोक जी मौजूद हैं, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। हालांकि अब हैं या नहीं है आप ही बताइएगा। समाज की अभी की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? फिर से चुनाव आ रहे हैं, कई लोग कई तरह के दावे कर रहे हैं कि हम समाज को आगे बढ़ाएंगे, हम सबसे ज़्यादा टिकट देंगे। अमित शाह भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके ही समाज के लोगों और पूर्वजों की जयंती को लेकर अमित शाह का पटना में कार्यक्रम है। स्वागत है गृह मंत्री जी का मेरे बिहार में आए, और मुझे लग रहा है कि ये अच्छा ही रहेगा उनके लिए आना, भाजपाइयों के लिए। लेकिन हर कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं भी बताऊं आपको कि दूसरा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की नीति है हर कास्ट को बारी बारी से टुकड़े में मोबिलाइज करने का। तो वो तो महापुरुष का जयंती मनाने आ रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, राजनीतिक बात तो नहीं करूँगा। अब तो पूरे विश्व के लिए एक ये माने गर्व की बात है कि उतने बड़े महापुरुष अपने मेरे राज्य से थे और उनके जयंती मनाने गृह मंत्री आ रहे हैं। लेकिन ये मैं चाहूँगा कि जात वाली जो बात होती है, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टियाँ कर रही है, टुकड़े में बांटने की बात कर रही है, उससे परहेज करे, लिहाज करे। और अगर नहीं करती है तो हर जात अपनी अपनी बातों को समझे कि भाई ये राजनीतिक पार्टियों से थोड़ा सा परहेज करे। अपनी सुरक्षा, जैसे पहले की गाड़ियों में लिखा रहता था अपनी सुरक्षा स्वयं करें, बसों में लिखा रहता था कि भाई यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, वैसे ही मैं निवेदन करूँगा हर जातियों से, हर लोगों से अपनी अपनी सुरक्षा, अपनी अपनी परवाह खुद करें। ये राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में न पड़े। ये सिर्फ उस समय तक आपको याद करेंगे जब तक आपने उनको वोट नहीं दिया है। आप जब वोट देंगे उसके बाद से आपकी याद करना बंद। और रही बात जहाँ तक सामाजिक, कोई भी सेल्फिश लोग, स्वार्थी लोगों का ये पहचान रहा है, अभी तक इतिहास रहा है, चाहे वो कोई भी हो, जिधर लोभ देखता, जिधर लुभावना देखता, उधर की ओर लोग जाते हैं। आपने पिछले वर्ष एक कार्यक्रम किया था, मेरे हिसाब से बिहार में इतना बड़ा कार्यक्रम और इतना भव्य कार्यक्रम शायद पहली बार हुआ था। आप ऑर्गेनाइज कर रहे थे संगठन के बैनर तले, उसके बाद आप दिखाई नहीं दिए। कई लोगों का लगातार मैसेज कॉल्स आते रहते थे कि भाई वो जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद ऑर्गेनाइजर दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए थे आप? नहीं, मैं चला कर कहीं नहीं गया था। पहले भी मैं सामाजिक कार्य करता रहा हूँ, आज से मतलब ये मेरे खून में है। ये लोगों से भी आपको फीडबैक मिला होगा और आज भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो सच में ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा था। बापू सभागार में भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई थी। जी। और लेकिन होता क्या है ना कि जयंती में मनाया, उसके बाद से मैं कहीं गया नहीं। मैं फिर कस करके मैं लग गया समाज के लोगों के बीच में काम करने में। मैं सामूहिक रूप से कहीं उस तरह का मंच साझा नहीं किया। और रही बात, समाज की पीड़ा होनी चाहिए लोगों को, खुद की पीड़ा नहीं हो। कई संगठन, कई पार्टियां चल रही हैं समाज के नाम पर। क्या लगता है कि वो समाज हित में काम कर पा रहे हैं? समाज का हित पूरा हो पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यही तो छलावा, यही तो रोना है अपना। वो समाज हित का 1% परवाह नहीं कर रहे हैं, एक डॉट बिंदु भर भी परवाह नहीं कर। जितनी भी सामाजिक संगठन चला रहे हैं, मुश्किल से मुझे लगता है 1-2 लोग जो हैं जिनको समाज की पीड़ा है। सबसे बड़े यहाँ मेरे समाज के तो परमेश्वर मुखिया थे, किसानों का नेता, मेरे संगठन के नेता वीर परमेश्वर मुखिया थे, जो कि उनका 5% भी कोई अनुयायी अगर उनके अनुसरण पे चलने लगे, उनके पद चिन्हों पर चलने लगे ना, तो मेरे समाज के खास करके जय जयकार हो जाए। और कभी जो छोटा छोटा टुकड़ा वाले जो संगठन चला रहे हैं ना, दुकान चला रहे हैं ना, उन लोगों को दुकान चलाने की जरूरत ही नहीं पड़े। एक सवाल लगातार उठता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो संगठन सक्रिय हो जाता है। किसी भी जाति की बात कर लें, गांधी मैदान अब रैलियों से पटेगा, सामाजिक रैलियों से। कुर्मी चेतना मंच के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, राजपूत महासम्मेलन, कई तरह के कार्यक्रम पटना में हो रहे हैं। क्या लगता है चुनाव के समय इस तरह के कार्यक्रम को कराकर पार्टियां तो अपना हित साध रही हैं, लेकिन समाज के वो नेता जो सामाजिक कार्य करते हैं उनका भी हित साध रहा है इसमें?
देखिए सनी जी, मैं बहुत स्पष्ट बता दूं आपको, जितने भी सामाजिक, जिस भी समाज के लोग हों, चाहे वो कुर्मी चेतना मंच हो, यदुवंशियों का हो, जतनवंशियों का हो, या कायस्थ का हो, या फिर यदुवंशी जिसका भी हो, या क्षत्रिय का हो, सीधा सा बात है, मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ, अपने समाज के लिए अब 10 लोगों का नाम बताएं कि मैंने इनका उद्धार करने का काम किया हूँ, इनके परवरिश का काम जिम्मा मैं लिया हूँ, इनके पढ़ाई का जिम्मा मैं लिया हूँ, इनके घर बनाने का जिम्मा मैं लिया हूँ, इनका वृद्धावस्था में मैं इनके परवरिश का जिम्मा मैं लिया हूँ, तो मैं समझो कि अब सच में सामाजिक कार्यकर्ता है और अपने समाज का पुरोधा है। बिहार में सब चीट है। बिहार में पार्टियां बनी थी, राष्ट्रीय जनजन पार्टी, शायद आप उस समय जुड़े नहीं थे संगठन में, उसके बाद पार्टी और संगठन फिर से मिक्स हो गया या अलग है, उस समझ में नहीं आ रहा है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपको समझ में आया, आप उस संगठन में अभी हैं। देखिए, मैं जाति से, जिस जाति से आता हूँ उस जाति का संगठन था, मैं आज भी संगठन को मैं हमेशा सलाम करता हूँ। और रही बात कि मैं तो जिस जाति से हूँ तो संगठन में माना ही जाऊँगा। मेरे जातियों का जितना भी संगठन पूरे राष्ट्र में होगा, मैं समूह का सदस्य हूँ और रहूँगा। इससे वो चाह करके भी मुझे नहीं निकाल सकता कि मैं उसी जाति से आता हूँ, निकालेगी तो फिर मेरी जाति निकालना होगा ना। तो रही बात जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टियों का, तो राजनीतिक पार्टी की बात मैं नहीं कर सकता। कुछ सामाजिक संगठन की बात अगर आप कहें तो सच में मैं उदाहरण के रूप में मैं दे सकता हूँ कि मैं कितने लोगों का भूमिहारों के हित के लिए पार्टी बनी थी ना वो, कि भूमिहार सबसे ज़्यादा टिकट दिए जाएंगे, सदन में पहुँचेंगे, लगा कि पहुँच पाएंगे। इसका जवाब उसके संस्थापक से पूछेंगे तो वो शायद ज़्यादा बेहतर दे सकेंगे कि समाज के लिए कितने काम किए हैं। मेरा कहना है, समाज के लिए बुरे वक्त में सिर्फ जाके खड़ा हो जाना समाज का वो उद्धार का काम नहीं होता है। मतलब जब कभी कोई मर जाए, जब कभी कोई जल जाए, जब कभी कोई घर जाए तो उसके यहाँ मैं पहुँच जाऊँ, उससे समाज का उद्धार नहीं हो सकता। 25 और 24 में 2 चुनाव हैं, लोकसभा के, विधानसभा के। लगता है कि जो समाज की भागीदारी है वो कम होती जा रही है। किसी भी अन्य दल की बात कर ले, भाजपा, राजद, अन्य दलों की बात कर ले, कभी 70-80 विधायक हुआ करते थे, आज 30-40 पर पहुंच गए हैं। इसको लेकर आप लोगों की कोई योजना है समाज के लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए? देखिए, सीधा सी बात है, मैं तो बोला ना अभी आपको कि ये समाज, जिस समाज से मैं आता हूँ, इनको या जो भी हो, एक ही चीज़ सोचना पड़े, अपनी सुरक्षा खुद से करें। सरकार चाहे जिसकी भी होगी, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, आरजेडी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, लोजपा और रालोसपा की सरकार होगी, किसी की भी सरकार होगी, वो आपके हित में बात नहीं करेगी, आपके काम में नहीं। उनको 10 लोगों का देखना होता है और आप अकेले हैं। आपको बाद में वो देखेगी, आपको छलावा करेगी, आपके साथ दिखावा करेगी। जिधर 10 लोग हैं वो उनको तवज्जो ज़्यादा देगा। खुल के हमारे समाज के नेता कहाँ कोई खुल के बात कर पाते हैं अपने समाज के प्रति। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर आप सच में मर्द हैं, आपको समाज की पीड़ा, तो आपको खुल के बात रखनी चाहिए। और मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता कि किसी दूसरे समाज का विरोध करें, विरोध करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने समाज का तो सुरक्षा कर ही सकते हैं ना, उनकी बात मुद्दा तो उठा ही सकते हैं ना। लेकिन अगर उठाने में आपको परहेज है तो आपको समाज की, आपको उनके बारे में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है कि आप उनके पक्ष में आप वोट। अगली रणनीति आपकी क्या रहेगी, कैसे समाज हित को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? मेरे पूर्वज लोग, मेरे जो भी आगे के लोग रहे हैं, हमेशा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जा रही है, चाहे श्री बाबू की जयंती मनाई जाती है। मेरे पूर्वज ने आज तक देने का काम किया है। और ये मेरे ही पूर्वज नहीं, मैं बताऊं, जो भी संपन्न लोग थे, जिस जाति से भी लोग थे, तो उसमें 5% दिए तो मेरे लोग 50% दिए, जो उसका जीता जागता गवाह है। जितने भी कॉलेज, विद्यालय, मेडिकल कॉलेज या सरकारी संस्थानें आप देखेंगे तो हजारों एकड़ ज़मीन जो है ना, मेरे समाज के लोग देने का काम किए। प्लस दूसरी बात एक चीज़ और बताऊं कि जितने भी पुराने लोग जिस भी जाति से आए, मतलब पिछड़ी जाति से, अगली जाति से, जो भी जिस जाति, तो मेरे जातियों में भी कमज़ोर लोग हैं, उनको भी मेरे लोग तवज्जो देने का काम किया था और परवरिश करने का काम कराया था। दूसरे लोगों को भी मेरे साथ में साथ कदम से कदम मिला करके चलते थे। आपको याद होगा पहले जो मेरे यहाँ खेतिया मजदूर थे, मेरे यहाँ मजदूरी जो करते थे, उनको हमारे बाप दादा ने कुछ उनको ज़मीन जायदाद दिया करते थे, जिससे कि उसकी परवरिश होते रहे। और वो परंपरा को लेते हुए हम लोग चलते आ रहे थे और उन लोगों की परवरिश अच्छी हो रही थी, वो लोग खुश थे। और आज जो राजनीतिक पार्टियां और छोटी छोटी सामाजिक संगठन जो है ना, वो टुकड़े टुकड़े में बांट करके उन लोगों को भी और परेशान कर रहे हैं और उन लोगों में दुविधा और द्वेष पैदा करवा रहे हैं कि भाई इन्होंने पटाली करने का काम किया है। शोषित 10% वाले को शोषित बताया जा रहा है। आप शोषित हैं, शोषण करते हैं लोगों का? नहीं, यही तो कंफ्यूजन है ना। वो अपने पिताजी से, अपने बाबा से, अपने दादाजी से पूछें कि सच में इन्होंने शोषण किया था क्या? अगर शोषण किया था तो उनकी परवरिश किसने किया था, वो बताएं।
सच में उनको तवज्जो दिया जाता था और उनको बेहतर। मैं बताऊं कि मेरे यहाँ अगर कोई शादी वादी को त्यौहार होता था तो अपने कपड़े लेते, तो मजदूर के भी कपड़े खरीदे जाते थे, आज भी खरीदे जाते हैं। आप मेरे घर में जो सर्वेंट होते हैं, मेड होते हैं, उनके लिए आज भी वस्त्र खरीदे जाते हैं। आज उनके यहाँ घर में शादियाँ होती तो मेरे यहाँ से खास करके कुछ दिया जाता है। ये मेरे संस्कार में है, हम लोगों के संस्कार में दूसरे के परवरिश का ख्याल रखना। लेकिन उनको तो दिग्भ्रमित कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल कारणों से, ताकि मुझे वोट बैंक मिले, और उसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तो हमारे में जुड़ेंगे नहीं। यही नीति अपना रहे हैं, तोड़ जोड़ वाली नीति है। बट ये सब होने का जो बुद्धिजीवी लोग हैं पिछले समाज के भी, वो लोग आज भी कहते हैं कि नहीं, मैं जैसे पहले से जीता आया हूँ, मुझे अच्छा तवज्जो मिलता था, अच्छे से भोजन मिलता था, अच्छे से वस्त्र मिलता था, मैं उसमें नहीं भटकूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे अभी तो हजारों हजार की भीड़ दूसरे लोगों का मेरे कार्यक्रम में था, शिवरात्रि महोत्सव में, और सारे लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सम्मान देता है उधर में, और सबों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि वो लोग आज भी पुरानी बातों पे हैं और पिछली बातों के बाद जो अभी नए नए लोग जो तोड़ने जोड़ने के काम करते हैं उससे बहुत दूर है, कोसों दूर है। देखिए, बिहार में 90 और 10% का जो पिछले दिनों चर्चा चली, उसको लेकर इन्होंने स्पष्ट किया है कि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं ये अपने समाज को अब एक बार फिर से आगे लेकर जाएंगे। 24-25 का जो चुनाव है उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा है, ऐसे में कौन किस तरफ जाएगा, लेकिन इनका मानना है कि समाज को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि जैसे मैं सिर्फ अपने समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले तो मैं मानव हूँ ना, मानवता के नाते मेरे साथ जो परंपरागत रूप से पीछे से पहले से लोग रहते आए हैं, चाहे वो दलित हों, महादलित हों, मैं सबों के विकास की बात कर, सर्वांगीण विकास की बात करूंगा, सबों को साथ लेकर चलूंगा और समाज को। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट है कि मेरे समाज के जो दबे कुचले लोग होंगे, मैं उन पे ज्यादा तवज्जो इसलिए दूंगा कि उनको सब लोग सताने का काम कर रहे हैं, सब लोग का सताने की प्रवृत्ति है, प्लान बन चुकी है, इसके लिए शोषित और शोषक बदल चुका है, उल्टा हो गया है। इसलिए मैं अपने समाज को जो लोग दबा रहे हैं उसके लिए मैं आवाज बुलंद करूंगा। उसके लिए बहुत जल्दी मैं बरबरसी सेवक संघ करके एक मैं नई संगठन बनाऊंगा और मैं सारे लोगों का, सभी जिस भी जाति से लोग आएंगे सबों का मैं बढ़िया से उनका सम्मान, इज्जत और उनका ख्याल रखूंगा और खासकर अपने लोगों का विशेष ख्याल रखूंगा। देखिए, इन्होंने ऐलान कर दिया है और इन्होंने स्पष्ट किया है कि समाज में शोषक और जो शोषित, जिसके बारे में पहले से चर्चा चली आ रही है, उसका मतलब अब बदल चुका है। पहले की बातें और थी और अब की बातें और है। ये अपने समाज को प्राथमिकता देंगे, बाकी सभी समाज को लेकर आगे बढ़ने की जो बातें हैं लगातार इनके समाज ने की है और ये भी करने की कोशिश करें। रीजन ये है ना कि सारे लोग अपने ही समाज की प्राथमिकता दे रहे हैं और मेरे समाज के नेता लोग बोलने से परहेज कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो खड़ा होगा परमेश्वर बाबा की जगह पे, जिन्होंने परमेश्वर मुखिया जो करके दिखाए, जिनके किए हुए करनामों पे आज हम लोग जीने का हक से जी रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो पता नहीं हमारा अभी कब का हम लोगों का खात्मा हो गया होता। तो कुछ तो कोई तो करने वाला हो। मैं जान का परहेज नहीं करता। परमेश्वर बाबा गए, मुझे भी लोग कोई ले लेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर बाबा के पद चिन्हों पे चल के मैं वैसे लोगों को चुन करके दूसरा परमेश्वर मुखिया बनवाऊंगा या बनूंगा, लेकिन मैं करूंगा तो अपने समाज के लिए जरूर करूंगा। परमेश्वर बाबा कहाँ किसी का वो कुछ बिगाड़ते थे? कुछ नहीं बिगाड़ते। जब तक उनको नहीं कोई बिगाड़ा, उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ने का काम नहीं किया था। मुझे जब तक कोई बिगाड़ेगा ना, मैं बिगाड़ने का सोचूंगा भी नहीं। मैं तो सोचूंगा मेरे राज्य, मेरे जिला, मेरे इर्द गिर्द में इतने संतोषजनक लोग जिए कि बहुत शांति और चैन और सुकून बहाल रहे। संगठन का कब ऐलान कर रहे हैं संगठन को लेकर? हम बहुत जल्दी, मैं 1 जून को मैं चाहूँगा बृहद पैमाने पे परमेश्वर मुखिया का पुण्यतिथि मनाया जाए और उसी दिन ऐलान होगा। नहीं, ऐलान तो बहुत पहले हो सकता है, लेकिन पहले मैं कुछ लोगों से और विचार विमर्श कर रहा हूँ। जो बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में हैं जो बहुत प्लान बी में चलना चाहेंगे और उसकी अध्यक्षता मैं चाहूँगा दूसरे लोग करें, मैं उनके साथ साथ चलूँ। जी, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।